This call is now being recorded. सभा शुरू हुई। अब मैं पोलिंग जो है लॉन्च करना शुरू करती हूँ। ठीक है, पोलिंग करना सबको आता है ना? एक्टिविटीज में जाओगे, आता है सबको, है ना? इतना समय हो गया। क्वेश्चन 1 दिखा दो, क्वेश्चन 1 दिखा देती हूँ, है ना? चलो वेट वेट वेट, मैं नेहा सिंह को को होस्ट बना देती हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे पोलिंग भी ये करते रहती हूँ। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? लो, अब मुझे ही नहीं दिख रहा है। 3 डॉट पे आता है ना? ये मेरे में 3 डॉट आ ही नहीं रहा है। 3 डॉट क्यों नहीं आ रहा मुझ में, जो कि मैं यहाँ से कर सकूं, यहाँ से मैनेज कर सकूं? नहीं होगा, चलो यहीं से होगा, मेहनत डबल लगेगी। चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन दिखा सबको? क्वेश्चन दिख गया सबको, है ना? पोलिंग में लॉन्च कर दे। पोलिंग लॉन्च हो चुकी है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 की। बताओ क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड such as alanine, glycine from inorganic molecule was experimentally shown by. वेरी गुड वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं आंसर। इनऑर्गेनिक से बच्चे, आग किसने डिस्कवर किया था? याद आया कुछ? आग, है ना? आग बताया था मैंने ट्रिक। आग किसने डिस्कवर किया था? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, यहाँ आंसर नहीं करना है, यहाँ आंसर नहीं करना है। यस, यूरे एंड मिलर ने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की पोलिंग में लॉन्च कर रही हूँ। The prebiotic atmosphere of Earth was of reducing nature. It was transformed into oxidizing atmosphere of present day due to emergence of, पहले रिड्यूसिंग नेचर था, पहले रिड्यूसिंग नेचर था बच्चे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन आना शुरू हो गया। ठीक है, फिर ऑक्सीजन ऐड होना शुरू हो गया। पहले रिड्यूसिंग नेचर था, सारा ऑक्सीजन जो है क्या था, मिल गया था किसी के साथ, फ्री ऑक्सीजन नहीं था। फिर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया। किसकी वजह से, किसकी वजह से हुआ शुरू बच्चे? गलत आंसर कर रहे हो, गलत आंसर कर रहे हो। यस, हाँ, मैक्सिमम बच्चे लेकिन सही किए हैं। यस 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 यस, गलत आंसर कर रहे हो। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसने लिखा ना, वो गलत कर रहे हो बच्चे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की वजह से सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया आया, साइनोबैक्टीरिया आया। और पता है आपको, ये साइनोबैक्टीरिया ही आगे इवॉल्व हो करके इसको किसी दूसरे दूसरे प्रोकैरियोट्स ने खा लिया और ये फिर क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हुआ था। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया पहले क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया पहले क्या था? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और उसको एक प्रोकैरियोट ने एंगल्फ कर लिया और वो उसको खाने ही वाला था, लेकिन उसने बोला यार मिल बांट के रहते हैं, मैं ऑक्सीजन दूंगा तो मुझे खाना देना, ठीक है, तो मुझे ग्लूकोज देना, मैं तुम्हें एनर्जी बना के दूंगा। उसके बाद दोनों मिलके रहने लगे। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया होगा बच्चे यहाँ पे। ओके, चलो, ये चैप्टर बिल्कुल बच्चे कहानी से पढ़ने की है, कहानी से पढ़ने की है, ऐसे नहीं पढ़ने की है, रट्टाफिकेशन वाली नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, एक बार इसमें जाने में, एक बार इसमें आने में। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइक्रोस्फेयर्स? माइक्रोस्फेयर टर्म दिया था सिडनी ने,
माइक्रोस्फेयर टर्म दिया था सिडनी ने, इसी को कोसर्वेट्स बोला था, कोसर्वेट्स बोला था आपके ओपेरिन ने, ठीक है। माइक्रोस्फेयर किसने टर्म दिया था? सिडनी ने। बताओ कौन सी बात सही है? माइक्रोस्फेयर, कोसर्वेट सब कुछ एक ही है। ये एक्चुअली थे क्या, कैसे बने थे? वेरी गुड, वेरी गुड, फटाफट आंसर करो, नकल नहीं मारना है, नकल नहीं मारना है, जल्दी 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 फास्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे। मैं सबका जो मेन, जो इसका जो की पॉइंट होगा वो मैं बताती जाऊंगी। देखो जो कोसर्वेट्स थे ना, कोसर्वेट्स थे, वो क्या थे? वो क्या थे बच्चे? किसको बोला गया था कोसर्वेट्स? माइक्रोस्फेयर किसको बोला गया था? जो बिल्कुल सेल नहीं था, सेल से पहले की चीज थी। वो अभी उसके पास ऑर्गेनली नहीं है, लेकिन वो सेल से पहले की चीज है, उसके बाद सेल बनेगा। दे आर नॉट द सेल, लेकिन ये बहुत सारे ये अमीनो एसिड, फैटी एसिड से मिलकर बने हुए थे। सो दे वर एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीनॉइड्स, दे वर एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीनॉइड्स, ठीक है। वो स्टेबल भी थे, वो क्या थे? स्टेबल भी थे। डबल लेयर बाउंड्री आ गई थी उनके चारों ओर, क्योंकि वो अंदर अंदर फोल्ड हो गए थे, तो डबल लेयर आ गई थी, ठीक है। तो सारी जो ऑप्शन है वो सही होंगे, सारे ऑप्शन सही होंगे, यस। चलो 4 का मैं लॉन्च कर रही हूँ, 4 का लॉन्च कर रही हूँ। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है भाई। विंग्स ऑफ बैट एंड इंसेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, विंग्स ऑफ बैट एंड इंसेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चे इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, तो मैंने आपको ट्रिक दी थी ना, ट्रिक दी थी कैसे आपको पता करना है, कैसे आपको पता करना है, फाइलम देखना है, ठीक है। अगर सभी एक ही फाइलम के हैं, ठीक है, एक ही फाइलम के हैं, सेम फाइलम के हैं, सेम फाइलम के हैं, तो वो कैसे होंगे? कॉमन एंसेस्ट्री शो करेंगे, कॉमन एंसेस्ट्री। और कॉमन एंसेस्ट्री किसमें होता है बच्चे? कॉमन एंसेस्ट्री किसमें होता है? होमोलोगस में होता है, होमोलोगस में। अगर अलग अलग फाइलम के हैं, अगर अलग अलग फाइलम के हैं, तो क्या होगा? हम्म, अब समझ में आ गया? अलग अलग फाइलम के होंगे तो कॉमन एंसेस्ट्री नहीं शो करेंगे, तो क्या होगा? एनालॉगस हो जाएगा, है ना, एनालॉगस हो जाएगा। और ऐसे भी बच्चे, विंग्स ऑफ बैट और विंग्स ऑफ इंसेक्ट दोनों में अंतर है ना। हाँ, मतलब बैट इंसेक्ट को बोल सकती नहीं, तेरे से ज्यादा बड़े पंख है मेरे, है ना, बड़ी आई, उड़ तो सकती लेकिन पंख मेरे ज्यादा बड़े। अलग है बच्चे इनके पंख, लेकिन फंक्शन एक है। फंक्शन एक है तो क्या मतलब? हूं तो मैं तेरे से सीनियर ही ना, हूं तो मैं तेरे से सीनियर ही, पढ़ तू भी रही है, मैं भी पढ़ रही हूँ, लेकिन सीनियर तो मैं ही कहलाऊंगी। समझ गए? ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये चैप्टर इतना मजेदार है ना, क्या बताऊं। 5 का लॉन्च कर दिया, फटाफट फटाफट। वेस्टिजियल ऑर्गन, बेकार ऑर्गन, है ना, बेकार ऑर्गन, जो आपका दिमाग है, जिसको आप यूज नहीं करते हो। जब यूज नहीं करोगे, देखो लमार्क ने बोला था ना कि डिजायर जो होती है बड़ी चीज होती है। अगर आप किसी चीज को ज्यादा यूज करते हैं तो ज्यादा डेवलप होता है, यूज नहीं करते हैं तो वो बर्बाद हो जाता है। तो आंखों को ज्यादा यूज कर रहे हैं ना आजकल, आंख को, कान को, तो ये डेवलप होगा, कान इतना बड़ा हो जाएगा, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और ब्रेन यूज नहीं कर रहे हो तो ब्रेन खाली हो जाएगा, हाँ, डब्बा बन जाएगा, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से होंगे बच्चे? ऑब्वियसली, है ना, विजडम टूथ होगा। और जल्दी जल्दी आंसर करो, कुछ बच्चे ना वेट कर रहे हैं, सभी मैम बता दे तो फिर हम आंसर करें। फटाफट 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 भाई, ओनली 48 वोट्स। इतने बच्चे पढ़े नहीं हो क्या इवोल्यूशन चैप्टर? इतना मजेदार चैप्टर है बच्चे, इससे मजेदार चैप्टर तो पूरे आपके 12th में कोई नहीं है। विजडम टूथ, बॉडी का हेयर, है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल वैक्सिंग वगैरह करा रहे हो ना, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएंगे। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है आपके, वर्मी फॉर अपेंडिक्स, जो आपको बहुत दुख दर्द देता है बिना मतलब के। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लॉन्च कर रही हूँ, 6 को लॉन्च कर,
ठीक है, 6 लॉन्च हो गया। ये रहा स्क्रीन पे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ होमोलोगस। होमोलोगस एक जैसे दिखते हैं लेकिन काम अलग अलग है। एक जैसे दिखते हैं लेकिन काम अलग अलग है। एक जैसे दिखते हैं, काम। होमोलोगस में याद रखना कि एक ही उसमें आना चाहिए, बोलो सब एक ही फाइलम में आने चाहिए, एक ही फाइलम में आने चाहिए बच्चे, एक ही फाइलम में, सभी एक ही फाइलम में आने चाहिए। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, एक ही फाइलम में आने चाहिए होमोलोगस वाले। सी 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 कहाँ से कर रहे हो, सी कहाँ से कर रहे हो? हाँ 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 हाँ। लंग्स और गिल्स में मतलब एक ही जैसा होता है, लंग्स और गिल्स, लंग्स और गिल्स एक ही जैसा होता है। वाह, हाँ क्या बात है साक्षी। बेटा पोलिंग करो, पोलिंग करो भाई। पोलिंग क्यों नहीं कर रहे हो? इधर क्यों लिख रहे हो आंसर? साक्षी इधर क्यों लिख रहे हो आंसर? पोलिंग करो। अलीसा, हाँ अलीसा क्या हुआ? अलीसा मैसेज करो फटाफट। चैट में आंसर नहीं करोगे बच्चे? हाँ मैं सबका आंसर टिक करके भेजूंगी बेटा, टिक करके भेजो। ठीक है, 6 का 1 होगा, 6 का होगा बच्चे ए, पैक्टोरल फिन ऑफ रोहू। ठीक है, उसका जो पैक्टोरल फिन होता है और फोरलिम्स ऑफ हॉर्स, दोनों देखो एक ही फाइलम के। अगर ऐसे क्वेश्चन में समझ ना आए तो दोनों एक ही फाइलम के हैं और दोनों लगभग एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो एंसेस्टर दोनों के एक ही है। जैसे बच्चे, जैसे आपको एक साइंटिस्ट ने एम्ब्रायोलॉजिकल थियोरी बताया था ना, हाँ आर्नस्ट ने, उन्होंने क्या बताया था कि हम इंसान पैदा होने से पहले वो सारे स्टेज से गुजरते हैं, वर्टिब्रेटा के सारे स्टेज से। देखो इंसान जब उसमें वुम्ब में रहता है तो सबसे पहले कैसे दिखता है? मछली की तरह दिखता है। ठीक है, फिर एम्फीबियन की तरह दिखता है, फिर रेप्टाइल की तरह दिखता है, उसके बाद फिर वो कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा बर्ड की तरह भी दिखता है, फिर वो इंसान की तरह दिखता है। समझ गए? वो सबकी तरह दिखता है, सारे स्टेजेस से होकर के गुजरता है जो जो इवोल्यूशन हुआ है। तो इस सारी चीजें आपको याद रखनी है बच्चे। चलो 7 नंबर में लॉन्च कर रही हूँ, फटाफट 7 नंबर में लॉन्च कर रही हूँ। कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, एकदम मन लगा के पढ़ोगे। ठीक है, आलस के आगे जीत है बच्चे, आलस के आगे जीत है, डर के आगे नहीं, आलस के आगे। डर के आगे ज्यादा करोगे ना तो जो कल मरने वाला वो आज मर जाएगा, है ना? जो डर गया वो मर गया, जो नहीं डरा वो आज मर गया। चलो, है ना? डरना जरूरी है पढ़ाई में, डरोगे तब तो पढ़ोगे। 7 का जल्दी बताओ। आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ कैट, दोनों की आंखें डिफरेंट पैटर्न है लेकिन सेम फंक्शन है। इजी, सेम फंक्शन है बच्चे दोनों का, सेम फंक्शन। फंक्शन किसमें होता है? सेम। यस यस यस, एनालॉगस में। और एनालॉगस के साथ मैंने क्या बताया था? ए के साथ जाता है सी, ए सी। और होमोलोगस के साथ क्या जाता है? डाइवर्जेंट, एसी। एसी कमरे में बैठकर एचडी टीवी पे मूवी देखेंगे, है ना? एसी कमरे में बैठकर एचडी टीवी पे मूवी देखेंगे कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। ए जहां है, एनालॉगस जहां है, वहां क्या जाएगा? कन्वर्जेंट जाएगा। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, वेरी इजी, वेरी इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे क्वेश्चन है ना बच्चे? मैं चुन चुन करके लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, ये मैं कहीं से ऐसे नहीं उठाती हूँ, ये मैं क्वेश्चन खुद बनाती हूँ दिन भर बैठ के। चलो अब मैं आपको 8 क्वेश्चन लॉन्च। इधर इधर जो भी अब लिखेगा, इधर जो भी अब लिखेगा आंसर को, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। यहाँ कोई भी आंसर नहीं देगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि बच्चों को फिर पोलिंग करने में दिक्कत हो रही है। कोई भी इधर कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी इधर आंसर कुछ नहीं करेगा। आप लोग पहले दे दो आराम से, फिर बताना कि कैसा रहा, कैसा रहा। ठीक है, अभी एकदम सिंसियरली पहले दे दो। देखो बच्चों को दिक्कत हो रही है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अलीशा को क्या हुआ भाई? अलीशा, आप मैसेज कर सकते हो, अलीशा को क्या हो गया बार बार? हाँ, पोल आ गया है, पोलिंग आ गई। अच्छा, जिसको मान लो पोलिंग नहीं आ रही है या फिर किसी के साथ ऐसा दिक्कत हो रहा है, आप अपने कॉपी में लिखते जाओ,
आप अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाओ, ठीक है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सब बच्चे क्या लिख रहे हैं? सी, मोस्टली बच्चे सी लिख रहे हैं, कुछ बच्चे ए कैसे होगा बेटा, ए कैसे होगा? हाँ, सी होगा ना, पहला टू होगा, पहला इसका क्या हो जाएगा? टू, है ना, ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स होगा। हैंड ऑफ मैन, विंग्स ऑफ बैट आर एनालॉगस। भाई बैट और मैन जो है एक ही इसमें आ रहा है ना, एक ही आ रहा है फाइलम में, एक ही आपका इसमें वर्टिब्रेट्स में सभी आ रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा? ये होमोलोगस हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ, नाइन्थ क्वेश्चन, फटाफट। नाइन्थ क्वेश्चन, फटाफट आंसर करो। गलत आंसर कर रहे हो। पोलिंग करना है, पोलिंग ऑन हो चुका है बेटा, जिसका पोलिंग नहीं होगा वो कॉपी में लिखते जाओ। नाइन्थ का करो, आंसर करो। बच्चे, इसमें पेट्रीफाइड फॉसिल बनता है। इस तरह के फॉसिल को जिसमें कि ऑर्गेनिक पार्ट्स हट जाते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट्स हट जाते हैं, उसकी जगह पे मिनरल लग जाता है, उसको पेट्रीफाइड फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? पेट्रीफाइड फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, उसको पेट्रीफाइड फॉसिल बोलते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिलिस, ये तो गलत नहीं होना चाहिए बच्चे, इसमें इसमें जो है ना, नाक नहीं कटाना। 10 का मैंने लॉन्च कर दिया है, 11 का भी लॉन्च कर दिया है, छोटा छोटा है, फटाफट आंसर करो। हाँ, ये तो सबका सही होगा, स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल, यस यस, ठीक है। पैलेंटोलॉजी, एज ऑफ फॉसिल कैन बी डिटरमाइंड बाय, एज ऑफ फॉसिल किससे पता चलता है? कौन कौन से फॉर्मूला से, कौन कौन से मेथड से, कौन कौन से मेथड से? यहाँ नहीं आंसर करना है, यहाँ नहीं आंसर करना है, सबका स्क्रीन भर जाता है बेटा, सबका स्क्रीन भर जाता है। बताओ जल्दी बताओ, फॉसिल किससे पता चलता है? एज ऑफ फॉसिल, एज ऑफ फॉसिल किससे पता चलता है? वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है। यस यस यस, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया। कोई बात नहीं हिमांशी, इसका होगा बच्चे ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा। इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी बहुत अच्छे से, सारा मेथड, ऐसे सारा मेथड एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, कोई मतलब इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आप लोगों को याद करने को बोला था बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 उसी से रिलेटेड है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चे, ये नाम जो है ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, इसमें इनकरेक्ट है ये सेमोरिया। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो भी आ जाता है ना यहाँ, वो भी आ जाता है। मिसिंग लिंक बिटवीन, ये होता है मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन। चलो अब आपका जो होमवर्क मैंने दिया था उससे क्वेश्चन है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, कई बार आया हुआ है। आपको इसको मैच करना है, ठीक है, मैच करना है। चलो, सबकी ब्रेन कैपेसिटी से मैच करना है। अच्छा, पोलिंग मैंने नहीं दिया है ना इसका। 13 नंबर क्वेश्चन है ना, 13 का लॉन्च कर दिया, ठीक है। चलो ठीक है, 13 का लॉन्च कर दिया। क्यों नहीं, अभी याद हो जाएगा, मैं अभी याद करवा देती हूँ। जिनको याद नहीं हो पा रहा है, मैं अभी याद करवा दे रही हूँ, अभी याद करा दे रही हूँ, अभी तुरंत याद हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है। थोड़ा सा जूम करो उसको, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जूम कर दूंगी तो आपको ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम करो, ये क्वेश्चन बड़ा है ना, थोड़ा सा जूम करो, दिख जाएगा। थोड़ा सा जूम करो, दिख जाएगा। नहीं आ रहा ना, मैं बता दे रही हूँ, बता दे रही हूँ भाई। ये ब्रेन कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको ये अलग अलग करके भी क्वेश्चन आता है। और हाँ, वेरी गुड साइमा, मैंने बोला था याद करने को। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सौम्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा आप लोग प्लीज चैट को स्टॉप ही कर दो। अच्छा, मैं ही स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है, चैट को मैं ही स्टॉप कर देती हूँ। आप सिर्फ रिएक्शन भेज सकते हो। चलो ठीक है, रिएक्शन भेज सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका आंसर बता दूं बच्चे, इसका आंसर होगा आपका 4। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 4। कैसे? देखो, होमो हैबिलिस जो था ना, होमो हैबिलिस जो था, उसका सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी था। यहां से क्वेश्चन आता है कि सबसे क्रेनियल कैपेसिटी किसकी कम थी, तो हैबिलिस की। कैसे याद रखोगे? देखो, मैंने आपको याद कराया था ना, एक ट्रिक बताई थी कि जो डॉक्टर राम डॉक्टर राम कहाँ गए बच्चे? डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया जाकर के क्या किया? हबीबी हबीबी डांस किए, हबीबी हबीबी डांस किए, ठीक है। डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया जाकर हबीबी हबीबी डांस किए, ठीक है। और फिर वापस आकर इरेक्ट होकर सो गए। इरेक्ट होकर क्या हो गए? सो गए। तो सो गए तो सेपियंस हो गया, ठीक। तो जो डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया जाके हबीबी हबीबी डांस किए, तो डांस करने में तो ब्रेन नहीं लग रहा ना, तो हबीबी का जो ब्रेन है वो बहुत ही कम है। ऐसे भी याद रखो, हबीबी क्या होता है? हबीब मतलब हस्बैंड ना, तो हस्बैंड का दिमाग नहीं होता है ना, हाँ ऐसे, ठीक है। तो हबीबी हबीबी का दिमाग क्या है? बहुत कम है, सबसे कम, सबसे कम। अब याद रहेगा ना, अब याद रहेगा। नींदरथलीज नाम बहुत बड़ा, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा इनका ब्रेन। 1400 से 1450 सीसी, कहीं आपको 1450 मिलेगा, कहीं 14 सीसी। लेकिन बच्चे ये कहाँ रहते थे? ये ठंडी जगहों पे रहते थे, और मस्कुलर तो थे लेकिन साइज इनका छोटा था। और आपको पता है कि जो होमोसेपियंस है, हमने सबको मार डाला, हमने सबको मार डाला। ऐसा नहीं हुआ बच्चे कि सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आया, फिर रामापिथेकस आया, मतलब सब मरते थोड़ी गए। एक एक करके अगर मरते गए तो इवोल्यूशन कैसे हुआ? वो सभी एक साथ थे बच्चे। और जो होमोसेपियंस है ना, हमने क्या किया? हमने सबको मार डाला, सारी प्रजाति को मार डाला, और हम जीत गए, ठीक है। हम जा करके सबको मार डाले। और हमको एक्चुअली हमने मारा क्यों? नेचर ने हमको सेलेक्ट किया, ठीक है। गॉड ने, बोलते ना, गॉड क्रिएटेड द नेचर, गॉड क्रिएटेड द अर्थ, है ना। गॉड गॉड ने ही सबको क्रिएट किया है। तो अगर आप इसको सोचो तो ऐसे गॉड ने क्रिएट किया है कि गॉड ने चुना है, ठीक है। गॉड ने हमको चुना। नींदरथलीस हमसे ज्यादा दिमाग वाले थे, हमसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी वाले थे। इनकी जो क्रिएटिविटी थी ना, बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन वो हमसे नहीं जीत पाए। हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी बच्चे? हमारी ब्रेन की कैपेसिटी इनसे कम थी, 1350 थी, या 1200 ही बोल सकते हो, या 1300 बोल सकते हो। लेकिन हम क्यों जीत पाए? क्योंकि हमको शुरू से ही एक साथ मिलके रहना आता था, ठीक है। आप सुबह उठते हो, जाते हो, एक ऑटो वाले को पैसे देते हो, और वो आपको छोड़ देता है ना घर तक, कहीं जंगल तो नहीं ले जाता। हर दिन आप विश्वास के साथ दुकान वाले को पैसे देते हो, और वो विश्वास के साथ सामान देता है।
तो बच्चे ये चीज हमारे अंदर ही थी, ये एथिकल वैल्यू हमारे अंदर ही थी, और ये जो साथ में मिलकर रहने की जो चीजें थी वो हमारे अंदर थी। वो नींदरथलीस में नहीं थी और हेबिलिस वगैरह किसी में नहीं थी, तो वो सभी मारे गए और हम जीत गए। ठीक है, हम जीत गए। और इरेक्टस की कितनी हो गई फिर बच्चे? बच गया कौन? 900। इरेक्टस कितना है? 900। तो ये कैसे याद रखोगे? 90 डिग्री पे इरेक्ट होता है ना चीज, इरेक्ट होता है कोई चीज, खड़ा होता है 90 डिग्री पे, ऐसे याद रखो। अब याद रहेगा, अब कभी नहीं भूलोगे, है ना। ब्रेन कैपेसिटी। व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर। चलो, ज्यादा पढ़ाई होगी। चलो ठीक है, मैं लॉन्च कर रही हूँ। लॉन्च कर रही हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चे? कितना नंबर है? 14th। 14th नंबर क्वेश्चन। चलो ठीक है, जल्दी 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 आंसर करो 14th का। हम्म, असर्शन रीजन में तो हालत खराब हो जाती है मैम। हम्म, इजी है बच्चे, लगातार करोगे ना तो। ऊपर वाला क्या है आपका? वाई है, नीचे वाला बिकॉज है। ऊपर वाला वाई है, नीचे वाला बिकॉज है। डार्विन फिंचेस के बीक्स, है ना, बीक्स क्या आ गए थे? वैरायटी ऑफ बीक्स आ गए थे, ये क्वेश्चन है। नीचे क्या है? बिकॉज। बिकॉज, तो बिकॉज क्या है? एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग स्टॉक द डार्विन फिंचेस रेडिएटेड आउट फ्रॉम द साउथ अमेरिका। ये बात सही है ना, कि भाई फूड, जो सीड ईटिंग वाली हैबिट थी, अलग अलग जो हैबिट आई फूड खाने की, उसकी वजह से वो अलग अलग जगह गए, अलग अलग जगह गए, जो एक एंसेस्टर से बहुत सारे तरह के डार्विन फिंचेस बने। तो यही सेम चीज हुई होगी हमारे साथ। हम बंदरों से नहीं आए बच्चे, हमारे पूर्वज बंदर नहीं। जो आप पढ़ते हैं वो बहुत गलत पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी भी नहीं कहती है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। आज इस चीज को क्लियर, बंदर हमारे पूर्वज नहीं है। बंदर का, ये क्या हो गया भाई? मेरा कैमरा क्यों ऑफ हो गया? लो, बंदर बुरा मानते हैं। चलो ठीक है, बंदरों के पूर्वज और हमारे पूर्वज सेम थे। ठीक है, बंदरों के और हमारे पूर्वज सेम थे बच्चे। बंदर बुरा मान गया? नहीं नहीं, वही तुम ही थे भाई। मेरा कैमरा ही ऑफ हो गया जैसे ही मैंने ये बात बोली कि कैमरा ऑफ हो गया। चलो ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी। 15th का, 15th का आंसर बताओ। ये हुआ क्या? क्यों मेरी वीडियो नहीं दिख रही है? हाँ, इतना गलत आंसर, इतना गलत आंसर, फटाफट दो आंसर। फटाफट आंसर कीजिए बेटा। 15 का होगा बी बच्चे, 15 का होगा बी आपका, ना कि ए। ठीक है, ज्यादातर बच्चे ए बोल रहे हैं, 15 का होगा आपका बी। समझ गए? 15 का होगा आपका बी। ठीक है, 15 का बच्चे बी होगा। चलो, अब हम आते हैं, अब हम आते हैं 16 में। चलो बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ, मैंने बता रखा है। चलो बनाओ जल्दी। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 15 था ये भी। ओ हो, सॉरी 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 सॉरी। हम्म। Louis Pasteur shows that the flask open to air, new living organisms appear in the beak, heat killed, life arising from the pre-existing ones.
रीजन इसका ये है, हाँ, नहीं 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 नहीं, बी होगा। रीजन इसका थोड़ी बता रहा है ये कि लाइफ अराइज हो रहा है प्री एग्जिस्टिंग वन से, ये बिकॉज का आंसर थोड़ी है बच्चे। अगर बिकॉज मैं लिखूं तो बिकॉज में ये थोड़ी आएगा कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग वन से आ रहा है। हम्म, बिकॉज का आंसर नहीं है ये। चलो ये बताओ, ये बताओ जल्दी, मैं ओपन कर दूं। हम्म, ये बहुत इजी, अभी तक आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, बहुत इजी है बच्चे, है ना। अलील फ्रिक्वेंसी ए 0.3 है, मतलब कि पी क्या है बच्चे, पी क्या है, 0.3 है ना। आपसे ए पूछा है, ए पूछा मतलब पी क्यू पूछा है, पी क्यू पूछा है। अगर पी 0.3 है तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 1 - 0.3 होगा ना। तो कितना आएगा क्यू इक्वल टू, हाँ, क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा। हम्म, क्यू इक्वल टू कितना आएगा। अच्छा मैंने चैट बंद कर रखा है, ओके। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ, और पी क्यू हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, 2 PQ होता है। हेट्रोजाइगस का क्या होता है, 2 PQ फॉर्मूला होता है। तो 2 × P कितना है आपका, 0.3, इंटू क्यू कितना है, 0.7 है। 21, 21 2 ज़ा 42, 0.42, 0.42, ठीक है। इजी है बट्टे बच्चे, बट्टे नहीं बच्चे। चलो हाँ, अब ये क्वेश्चन बॉटल नेक वाला, चलो मोस्टली बच्चों ने सही आंसर किया, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब सबको अब इसके हार्डी विनबर की जो है इक्वेशन आ गए हैं बनाने, है ना। बहुत इजी है। 17th क्वेश्चन, जल्दी बताओ। 17th, बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है बच्चे, कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो अचानक से क्या होता है, अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है और एक नया स्पीसीज बनाता है, ठीक है। वो फाउंडर हो बन जाता है, उस स्पीसीज का फाउंडर। और बॉटल नेक में क्या है, बॉटल नेक में क्या है कि बहुत सारे स्पीसीज हैं, अचानक से कुछ हुआ और उसमें से कुछ ही स्पीसीज क्या है, रैंडमली बच पाए। बॉटल नेक में मैंने बताया था ना, बॉटल में बहुत सारे आप भर दो, छर्रे भर दो अलग अलग कलर के, और जब आप उसको निकालोगे तो मतलब रैंडमली कोई भी चुना जाएगा, रैंडमली कोई भी चुना जाएगा। तो ऐसे ही कोई इफेक्ट आता है एनवायरमेंट में, और रैंडमली उसमें कोई एक दो स्पीसीज चुन ली जाती है, बाकी सभी क्या होते हैं, मर जाते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो वो हो गया जैसे बॉटल नेक इफेक्ट। और ये किससे मिलता जुलता है बच्चे, स्पेशल केसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में यही होता है, आपने 10th में भी पढ़ा है बच्चे कि हरे हरे बीटल्स वगैरह थे, खाते थे पीते थे ऐस करते थे, तभी एक हाथी आया, हाथी ने उनके ऊपर पैर रख दिया और अचानक से एक पूरा जो है जनरेशन खत्म हो गया, एक पूरा पॉपुलेशन खत्म हो गया, है ना, पढ़ा है ना 10th में भी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है। चलो ये बनाओ। ये क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन है, ए और बी, दो ही ऑप्शन है, ए और बी। बनाओ फटाफट बनाओ। हम्म, ओके। ये एनसीईआरटी की लाइन है आपकी, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन मैम आप दे रही हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, यही हो रहा होगा ना। इतने लंबे क्वेश्चन, अरे किसी में भी टिक कर दो, हाँ किसी में भी टिक कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा नंबर मिल रहा है यहाँ पे। यही होता है बच्चे, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, स्पेशली जब आप क्वेश्चन नहीं करते तो आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, अरे जाने दो कौन पढ़ रहा है इतना लंबा। हाँ, वाह वाह, 50-50 चल रहा है इसमें, तो 50-50 चल रहा है। और 50 वाले वही हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जिनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आलसी कहीं के नालायकों। मतलब
हाँ, टीचर इतनी मेहनत करे तुम लोगों के लिए और नालायको तुम लोग आलसी। आलस के आगे जीत नहीं है बच्चे, याद रखना। इसका आंसर बी होगा, जीन फ्रीक्वेंसी आएगी पहले। माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन ओरिजिनल एज वेल एज द न्यू पॉपुलेशन, न्यू अलील आर एडेड। ठीक है, न्यू अलील आर एडेड। यहाँ ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है, न्यू अलील आर एडेड टू ओल्ड पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द, हाँ, ओल्ड न्यू पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। देखो ये जब फाउंडर बन जाते हैं ना, ये जब फाउंडर बन जाते हैं तो इसको हम फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। अब आपका आ गया है सेक्शन बी, सेक्शन बी आ गया है। ठीक है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि मुझसे थोड़ी सी एक क्वेश्चन छूट गया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 से आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से आंसर करेंगे। चलो, पोलिंग में कर दे रही हूँ लॉन्च। नहीं नहीं, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, वहां पे थोड़ा सा उल्टा हुआ है, मैं इसको मार्क करके आपको भेज दूंगी, लेकिन बाकी चीजें उसमें सब गलत है। ए में सब, सारी चीजें गलत है बच्चे, सारी चीजें गलत है ए में। हाँ ये तो इजी है भाई, हाँ ये तो इजी है, बहुत इजी है ना, स्टिंग ऑफ हनी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर कर रहे हो, सही आंसर कर रहे हो। कुछ बच्चे अभी भी गलत आंसर कर रहे हैं भाई, क्यों गलत आंसर कर रहे हो? सी होगा ना, टू का क्या होगा, सी होगा, टू का क्या होगा बच्चे, टू का क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्योंकि स्टिंग ऑफ हनी बी, स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, वो क्या है, एनालॉगस। मतलब हनी बी के स्टिंग और स्कॉर्पियन के स्टिंग में अंतर नहीं दिख रहा है तुमको, होमोलगस दिख रहा है भाई। स्कॉर्पियन की भारी बेइज्जती, हाँ, स्कॉर्पियन की भारी बेइज्जती, मधुमक्खी काट ले तो चल जाएगा, बिच्छू काटे तो नहीं, नहीं चलता भाई, है ना। बिच्छू का जो जहर है वो नहीं उतरता जल्दी, हनी भी काटे तो लोहा रगड़ लोगे चल जाएगा, समझ गए, बेकिंग सोडा डाल दोगे चल जाएगा, लेकिन स्कॉर्पियन का नहीं, उनके दोनों के डंक में, दोनों का डंक अलग है, समझ गए। तो वो क्या है, एनालॉगस है, और एनालॉगस के साथ क्या जाता है, ए के साथ क्या जाएगा, सी, ए सी, समझ गए, ए सी जाएगा। नेक्स्ट, मतलब डंक में समझ में नहीं आ रहा, जब काटेगा ना तब समझ में आएगा, तब ये वाला क्वेश्चन अच्छे से बनेगा, दोनों का डंक अलग अलग होता है। चलो, थर्ड, थर्ड मैंने कर दिया है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल टू ऑपरेट, बताओ। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल तभी अच्छे से चलेगा, तभी अच्छे से चलेगा बच्चे, यस, हाँ, तभी अच्छे से चलेगा जब वहां पे कोई भी आता जाता ना हो, किसी को खबर ना हो, कानो कान, है ना। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हार्ड रूल होना चाहिए, ना कोई आए, है ना, हाँ, हम तुम एक कमरे में बंद हो, है ना, कोई नहीं आए और कोई नहीं जाए, कोई म्यूटेशन ना हो, समझ गए। हार्डी विनबर्ग में कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, हाँ, अब याद रहेगा, है ना बच्चे। इसीलिए आपकी ना रिवीजन क्लास बहुत जरूरी होती है, मैं बहुत सारे ट्रिक्स देती हूँ रिवीजन क्लास के दिन, बहुत सारे ट्रिक्स देती हूँ। चलो, फोर्थ का, फोर्थ का मैंने लॉन्च कर दिया, बताओ। अब जलील मत करना इनके पंखों को, इनके पंखों को जलील मत करना, नहीं तो चमगादड़ के पंख से मार खाए हो कभी, चमगादड़ के पंख से मार खाए हो, हाँ, यू घूमते रहोगे, आएगा ऐसे यू चटाक से मार के चला जाएगा। चमगादड़ के पंख से लगेगी और बर्ड के पंख से लगेगी और एक बटरफ्लाई के पंख से लगेगी तो किस, अलग तो लगेगा ना, चाटा अलग तो लगेगा बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, ये सभी क्या है,
फंक्शन एक ही है लेकिन है क्या? हाँ, क्या है बच्चे? वेरी गुड वेरी गुड, क्या है? एनालॉगस है। देखो मैं कितनी सारी ट्रिक दे रही हूँ समझने का कि भाई अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, साइंटिफिकली नहीं समझ में आ रहा है, ये भाषा तो समझ में आ रही है ना कि किसका डंक कस के लगेगा, किसके पंख से चाटा कस के लगेगा। हाँ, मेरी एक फ्रेंड को एक बार चमगादड़ ने अपने पंख से मार दिया था, बहुत दिन तक गाल लाल रहा था उसका। सुबह बेचारी पढ़ने उठी थी, उसको चमगादड़ ने मार दिया हॉस्टल में। उसके बाद उसने छोड़ ही दिया सुबह उठना। समझ गए? चलो, हाँ, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। पेपरमॉथ के केस में, पेपरमॉथ के केस में मेरे क्लास के बच्चे आंसर तो लेकर के नहीं बैठे हो। बहुत सही सही आंसर कर रहे हो, आंसर तो लेकर के नहीं बैठे हो। ये किसका था बच्चे? ये किसका एग्जाम्पल था? ये पेपरमॉथ वाली जो चीजें थी किसका ये वाला, ये सिंबल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं के लिए, नो के लिए ये सिंबल नहीं देना है आपको प्लीज। मुझे एकदम सख्त नफरत है ये वाले सिंबल से। आप लोग नो के लिए ये यूज करते हो ना, मुझे बिल्कुल एकदम सख्त नफरत है। मुझे गुस्सा आने लगता है इसको देख के। हाँ, ये किसका है बच्चे? ये किसका है? वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। चलो वेरी गुड। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर किया है, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर किया है बच्चे। इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा बच्चे? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सिक्स, सिक्स का। चलो, सिक्स का ये बार बार लॉन्च करना। हाँ, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पेपरमॉथ में ही हुआ था। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है बच्चे? किसका एग्जांपल है? क्या बात है? हाँ, जिनसे बन बन रहा है ना वो ब्लास्टर उड़ा रहे हैं कि हमसे तो बन रहा है, देखो। एकदम सही, एकदम सही बच्चे। ये इसका सही आंसर क्या है? प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस विथ सराउंडिंग। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो हुआ, इंडस्ट्री की वजह से जो मेलानिन पिगमेंट जो आए ज्यादा, ठीक है, मेलानिज्म जो हुआ वो क्या है? प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ अपने आप को मैच कर लिया, सराउंडिंग के साथ अपने आप को मैच कर लिया। डार्कनिंग ऑफ स्किन नहीं होगा बच्चे, डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक नहीं होगा। समझ गए? अगर वैसा डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक होता तो आप डेली काले पड़ते हो, जाते होगे डेली काले पड़ते होगे, तो आपका जीन चेंज हो जाता है क्या? जीन चेंज हो जाता है, आते हो पॉन्ड्स फेस वॉश लगाते हो, साफ हो जाता है सब। चलो, विच वन प्रोवाइड्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि बच्चे ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी बच्चे? ओपेरिन ने। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? डार्विन ने। ये बात आपको याद रखना है, छोटा सा ये है इसके बीच में डिफरेंस, लाइफ और स्पीसीज है। स्पीसीज के बारे में डार्विन ने बताया था, लाइफ के बारे में ऑपरिन ने बताया था। इनकी बुक है ये। ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चे? बुक है। चलो, ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, 7 का। मैंने लॉन्च किया है कि नहीं पोल? ओके ओके ओके, सॉरी। हाँ ठीक है, नहीं किया है, कर दे रही, लॉन्च कर दिया। 7 का इजी है बच्चे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बच्चों? हम्म, सबसे पहले क्या होगा? स्ट्रगल। फिर क्या होगा? वेरिएशन आएंगी। हाँ, सबसे पहले तुम नीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, सबसे पहले नीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। फिर तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर छोटी छोटी चेंजेस आ रही है, वेरिएशन आएंगी।
समझ गए? वेरिएशन आने के बाद फिर तुम उसमें जीना सीख जाओगे, ठीक है? जो अच्छे से इस स्ट्रगल को कंटिन्यू कर लेगा, जो इस वेरिएशन को अडेप्ट कर लेगा, कुछ बच्चे डर जाएंगे, नहीं 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 ये मुझसे नहीं हो रहा है, रातों की नींद तोड़नी पड़ रही है, दिन रात मेहनत करना पड़ रहा है, तो वो हार जाएंगे। लेकिन जो फिट बैठ जाएगा तो सरवाइव करेगा वो, और फिर उसी को एनटीए वाले सेलेक्ट करेंगे। अब याद रहेगा आपको? ऐसे तो याद होता नहीं है, जब तक अपनी एग्जाम्पल ना सुनो तो तब तक याद होता नहीं है, ठीक है? तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया बच्चे? ए हो गया। समझ गए? सबसे पहले आप स्ट्रगल करोगे, फिर उसके बाद सरवाइव करने, फिर उसके बाद आप में चेंज आएगा बच्चे, ठीक है? फिर आप क्या करोगे? सरवाइव करोगे, एंड देन फिर नेचर आपको सेलेक्ट करेगी। हाँ, एनटीए आपको सेलेक्ट करेगा। वेरी गुड। चलो 8 का मैं लॉन्च कर रही हूँ। हाँ, बता दो जल्दी। 8 का बताओ। एन एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर्स, क्या भाई हम सभी क्या शेयर कर रहे हैं एंसेस्टर के साथ? डिसिमिलरिटीज। क्या हम अपने एंसेस्टर से डिसिमिलर हैं? नहीं भाई, हम अपने एंसेस्टर से सिमिलर हैं। जैसे देखो सूर्यवंशम में, इस एग्जाम्पल के बिना मेरी क्लास नहीं होती है। सूर्यवंशम में जो अमिताभ बच्चन है वो अपने पिताजी से कितना ज्यादा सिमिलर है ना? तो सिमिलरिटीज शो करते हैं। हाँ? हम क्या शो करते हैं बच्चे? सिमिलरिटीज, ठीक है? एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर, शेयर कॉमन एंसेस्टर, जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, हमारे सभी के कॉमन एंसेस्टर है। हम जितने एप्स हैं, जितने मंकी, चिंपांजी सभी है ना बच्चे, इनका कॉमन एंसेस्टर है, कोई कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है? इससे कोई मंकी बन गया, कोई आपके चिंपैंजी बन गए, कोई गोरिल्ला बन गया, और कुछ इंसान बन गए। कुछ क्या बन गए बच्चे? इंसान बन गए। और ये भी इंसान, इंसान किस तरह के बने? ये इंसान फिर अलग अलग जगह गए, फिर अलग अलग जगह गए, और इसमें कौन बना? कोई ड्रायोपिथिकस बना, कोई ऑस्ट्रेलोपिथिकस बना, और ऐसे करके लास्ट में जीता कौन बच्चे? होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, ठीक है? तो आप जो पढ़ते हो ना कि हम बंदर से बने हैं, बंदर नहीं है बेटा पूर्वज। बंदर के पूर्वज और हमारे पूर्वज एक ही है, हम दोनों के भगवान एक ही है, हम दोनों को बनाने वाला एक ही है। एक्चुअली हम सभी को बनाने वाला एक ही है। कौन है वो? आर्किया। हम सभी बैक्टीरिया से बने हैं। एंड हमारी बॉडी में बच्चे, हमारी बॉडी में आपके सेल से ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, पता है आपको? आपके सेल से ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, और आपकी बॉडी में आपके सेल के साथ साथ वायरस, बैक्टीरिया, इन सभी के सेल हैं कहीं ना कहीं। समझ गए? उनके जीन्स हैं आपके अंदर कहीं ना कहीं। ओके, मैं थोड़ा ये चैप्टर में भावनाओं में बह जाती हूँ, मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान बहुत है इस चैप्टर में। Which evidence of evolution is related to Darwin finches? सबसे इजी है। हाँ, सबसे इजी है बच्चे। एम्ब्रायोलॉजी तो इन्होंने बताया नहीं था, इन्होंने क्या बताया था? बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो डार्विन के फिंचेस थे वो क्या करते थे? अलग अलग जगह रहे, अलग अलग तरह का खाना खाए, अलग अलग तरह की चोंच हो गई उनकी, ठीक है? यही तो था डार्विन फिंचेस में, और तो कुछ था नहीं। अलग अलग जगह रहे, अलग अलग तरह का खाना खाए, तो उस हिसाब से इनकी चोंच हो गई, ठीक है? तो हम भी अलग अलग जगह रहे और हम अलग अलग तरह के बन गए, अलग अलग तरह के बन गए। हम नींडरथैलिस से, इरेक्टस से अलग दिखने लगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में लॉन्च कर रही हूँ। देखो कुछ बच्चे अभी ही, मैंने अभी बताया ना स्ट्रगल वाला, अभी बताया। देखो कुछ बच्चे, जो 4-5 बच्चे छोड़ के गए हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो सरवाइव नहीं कर पाए बच्चे, है ना? अब नेचर सेलेक्ट करेगी उनको, नेचर नहीं सेलेक्ट करेगी। समझ गए? तो आपको पेशेंस चाहिए होता है अपनी। अगर आप चाहते हैं कि नेचर आपको सेलेक्ट करे, तो आपको उसके लिए सरवाइव करना पड़ता है। जो चीजें चेंज हो रही है उसमें सरवाइव करना पड़ता है। हम्म कौन सा सही है? कौन सा सही है? डेवराइस ने नेचुरल सिलेक्शन तो दिया नहीं था, म्यूटेशन दिया था डेवराइस ने। हाँ, नेचुरल सिलेक्शन मेंडल ने दिया था, पैनजेनेसिस इन्होंने नहीं दिया था। हाँ, सही कौन सा है बच्चे? विजमैन, है ना? सही कौन है?
विसमैन। विसमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि भाई हमारे जो जर्म सेल होते हैं ना, उसी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आगे जाते हैं और इसी की वजह से इवोल्यूशन होता है ना। यही जो जर्म सेल है यही आगे जाते हैं और कोई सेल आगे नहीं जाते हैं। चलो, करेक्ट ऑर्डर इज, इसका तो ट्रिक बता रखा है दुनिया भर का। इस चैप्टर का बहुत सारा ट्रिक बताया मैंने बच्चे, बहुत सारा ट्रिक। करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, वेरी गुड वेरी गुड। पीएमसी है ना, पीएमसी करेक्ट ऑर्डर क्या है बच्चे, पीएमसी है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी, वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 12। ये सब क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते हैं मतलब पढ़ा नहीं है इवोल्यूशन ठीक से। कुछ बच्चों के अभी भी गलत हो रहे हैं, मैं देखूंगी किनके गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है बच्चे, कौन सा करेक्ट है, हाँ कौन सा करेक्ट है। हम्म एग्रीकल्चर 50,000 साल पहले नहीं शुरू हुई थी, 10,000, ठीक है, 10,000 साल पहले बच्चे, 10 के। और ये एग्रीकल्चर ने ही, मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर ने ही इंसान को क्या बना दिया, निकम्मा, है ना। पहले हम दौड़ते थे, भागते थे, हमारी स्टेमिना गजब की थी, खाना ढूंढते थे, और फिर हम एक जगह बैठ गए, एक जगह बैठ गए, हमारी क्या हो गई, प्रजातियां बढ़ने लगी, एक जगह बैठ गए, हमने प्लांट्स पे वर्क किया, और हम फिर क्या करने लगे, बैठ के पॉपुलेशन बढ़ाने लगे, एंटरटेनमेंट। चलो, वेरी गुड। 12, 13, 13 का आंसर, 13 का आंसर कीजिए। द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वॉज ब्राउट फोर्थ बाई, म्यूटेशन किसने लाया था, म्यूटेशन का आइडिया, म्यूटेशन की बात की थी बच्चे, किसने म्यूटेशन की बात की थी, ह्यूगो डेबराइस ने, ह्यूगो डेबराइस ने की थी। और ये क्वेश्चन आता है कि ह्यूगो डेबराइस किस पे वर्क कर रहे थे, तो इवनिंग प्राइमरोज पे कर रहे थे। एक और क्वेश्चन आता है बच्चे कि चार्ल्स डार्विन के शिप का क्या नाम था, एचएमएस बीगल, है ना, एचएमएस बीगल इनके शिप का नाम था। ये कहाँ काम कर रहे थे, किस आइलैंड पे काम कर रहे थे, गैलापागोस आइलैंड, ये आपको याद रखना है। गैलापागोस क्या है, ये टर्टल है, वहां पे बहुत सारे टर्टल्स थे, ठीक है, तो गैलापागोस आइलैंड, उस आइलैंड को गैलापागोस आइलैंड बोलते हैं। एंड अल्फ्रेड वेलेस, इन्हीं के साथ अल्फ्रेड वेलेस काम कर रहे थे। और अल्फ्रेड वेलेस किस आइलैंड पे काम कर रहे थे बच्चे, मेले आर्ची प्लेको, है ना। अल्फ्रेड वेलेस और डार्विन ने दोनों ने सेम खोज की थी, एक ही बंदे को पढ़ा था, लेकिन किसको मिल गया सारा क्रेडिट, डार्विन को, क्योंकि डार्विन चच्चा थे तो बड़े स्मार्ट, ये समझ गए कि जो प्रेजेंट अच्छे से करेगा उसी को। मैंने आपको कल समझाया है ना कि मार्क्स उसी को मिलता है, आने से कुछ नहीं होता, मार्क्स उसी को मिलता है जो लिखता अच्छे से है। तो इन्होंने प्रेजेंट अच्छे से कर दिया और इनको सारा क्रेडिट ले गए, सारा क्रेडिट ले गए ये। कल मैंने समझाया है बेटा, कल मैंने अपने क्लास में समझाया है कि कैसे आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देने हैं, बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं और पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे आंसर देने हैं और किसको मार्क्स कम मिलता है, किसको मार्क्स ज्यादा मिलता है। थॉमस मैथस को पढ़ा था, वेरी गुड, उसकी स्पीच को पढ़ा था इन्होंने। और मुझे तो लगता है साथ साथ में जो है ना इंडियन के जो बुक्स हैं, रिलीजियस बुक, उसको भी पढ़ा हुआ है इन्होंने, क्योंकि उसमें है, उसमें सारी वही चीजें लिखी हुई हैं जो डार्विन चच्चा ने बताया, है ना। वैसे ही विष्णु अवतार, विष्णु अवतार। चलो, हाँ इसका क्या होगा बच्चे,
कि सारे बच्चे बीच एज के, देखो मैं इसको इतना आपको पढ़ना ना पड़े, इसमें बोला है कि सारे बच्चे जो है बीच जो है वेट वाले वो जिंदा रह पा रहे हैं, ना तो ज्यादा वेट वाले जिंदा रह पा रहे हैं, ना ही कम वेट वाले, बीच वाले जिंदा रह पा रहे हैं। तो जब बीच की बात आई तो कौन जीतेगा? कौन सा प्रोसेस है बच्चे, कौन सा प्रोसेस है जब बीच की बात आती है? तो वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 ही है। वेरी गुड। चलो, जब बीच की बात आती है तो स्टेबलाइजिंग की बात करते हैं हम, ठीक है, स्टेबलाइजिंग की बात करती है। अगर कोई एक वजन वाला, मान लो कोई बहुत ज्यादा वजन वाले लोग जी पा रहे हैं, ऐसा हो गया है कि धरती में खाना कम हो गया अचानक से, तो जिनका वजन बहुत ज्यादा है उनके पास पेट में स्टोर है ना फैट, वो जिंदा रह जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल। वो कौन सा हो जाएगा बच्चे? डायरेक्शनल सिलेक्शन। नेचर किसको सेलेक्ट कर रही है? जिनका वजन ज्यादा है। जिनका वजन कम है वो हम लोग पहले गायब हो जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जनरली नेचर किसको सेलेक्ट करती है? ना जिनका वजन कम है उनको भी नहीं, और जिनका वजन ज्यादा है उनको भी नहीं। किनको सेलेक्ट करती है? जिनका वजन बिल्कुल बीचों बीच है, मध्यम, स्टेबलाइजिंग। समझ गए? तो उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं होती है, फिट भी रहते हैं हर तरीके से। तो इस तरह का आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है ट्वेल्थ में सब्जेक्टिव। 15th का आंसर कर दो फटाफट फटाफट फटाफट। द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। टू की कॉन्सेप्ट क्या है? एनसीईआरटी का लाइन है ना, सबको पता है, ये तो सबको पता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट फटाफट आंसर कीजिए। क्या बात है? कौन है वो जो गलत आंसर कर रहा है? 9 बच्चे। कौन है वो 9 बच्चे? मेरी ग्रुप से तो नहीं होंगे, मैंने पढ़ा रखा है ये सब डबल डबल बार। कौन है वो नालायक? मैं देखूंगी वो नालायक कौन है। बी आंसर करने वाला। अगर आपने डी आंसर किया है, अगर आपने डी आंसर किया है तो आप गलत हैं। इसका सही आंसर है बच्चे ए, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। टू की कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। चलो भाई, आपने डार्विन में क्या देखा था? एक एंसेस्टर से बहुत सारे लोग बन रहे थे ना, मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी देखा था। अरे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के तो क्वेश्चन ही मैंने नहीं डाले। कोई बात नहीं, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का जो ग्राफ है ना पूरा, वो पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे मैंने क्लास में उसके क्वेश्चन करवाए हैं। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। अगर ये क्वेश्चन गलत बनाए हो ना तो मैं बताती हूँ। इसका मैंने ट्रिक बता रखा है बच्चे, अभी भी ट्रिक बताया है मैंने, लॉन्च कर दिया मैंने, ठीक है। अभी भी इसका ट्रिक बताया है मैंने। वेरी गुड। चलो, क्या बात है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं कि सो रहे हो और फिर जब मैं बोलती हूँ कि मैंने लॉन्च कर दिया तो ठीक है, कहीं भी दबा रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कर रहे हो? अरे यार, कुछ तो दबाना है, दबा दो, है ना? कुछ तो। हाँ, वो एक दो बच्चे हैं ऐसे, कहीं भी कुछ भी, मतलब हमको नहीं आ रहा। सुन लो बच्चे, ये मतलब मोस्टली बच्चों ने सही आंसर किया है। इसमें टोटल मिला के 7 बच्चे ऐसे हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर किया। अपनी नींद से जगो। मैं फिर से एक ट्रिक बता रही हूँ, फिर से सुनो, फिर से ट्रिक सुनो बच्चे। मैंने क्या ट्रिक बताई थी इसकी, और ये याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखो तो अर्ली टू रिसेंट पूछा है या रिसेंट टू अर्ली, उल्टा नहीं लिख के आ जाना बच्चे। अर्ली टू रिसेंट, पुराने जमाने से नया ना। तो मैंने क्या बताया? डॉक्टर रमेश, जो भी लिख सकते हो। डॉक्टर राम कहाँ से आए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या किया? हबीबी हबीबी डांस किया, हबीबी हबीबी डांस किया। डांस करने के बाद वो थक गए,
और फिर इरेक्ट होकर बच्चे सो गए, है ना, सो गए। तो डॉक्टर से ड्रायोपिथेकस, राम से रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर हबीबी से आपका होमो हैबिलिस, फिर इरेक्ट से इरेक्टस, और इसके बाद क्या आता है बच्चे, सेपियंस। समझ गए, समझे कि नहीं, समझ गए जी। हाँ चलो, अब दिमाग में नहीं घुसा हो तो दूसरे ग्रह जाइए, वहां जाके सोचिए, दिमाग लगाइए, घुस जाएगा दिमाग। मतलब अगर इससे अगर इससे ज्यादा नालायक है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, एक मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी, बस हो गया खत्म। ठीक है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है बच्चे, इजी क्वेश्चन है। जो बच्चे इसका गलत आंसर दे रहे हैं, मैं बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा। कहाँ से आए हो तुम लोग जो गलत आंसर कर रहे हो, कहाँ से आए हो, हाँ, कहाँ से आए हो भैया। गलत आंसर, बच्चे देखो, स्टेबलाइजिंग का मतलब कोई चीज मीन करेक्टर वैल्यू में आ गई, स्टेबल हो गई, ठीक है। डिसरप्टिव का मतलब न न बीच की, ठीक है, बीच की नहीं, ना एक डायरेक्शन की, दोनों तरफ की, दोनों तरफ की, ठीक है। और डायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक तरफ की, ये डायरेक्शनल है बच्चे। डायरेक्श डिसरप्टिव कौन होगा, डिसरप्टिव कम होगा जब दोनों तरफ होगा, ठीक है। अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अरे यार तुम लोगों के चक्कर में जो है ना, ठीक है आपका, हाँ, ओहो, इस क्वेश्चन में 20 गलतियां करी हैं, 20 गलतियां करी हैं, 20 गलतियां करी हैं, अभी भी सुधार लो, अभी भी सुधार लो बेटा, अभी भी सुधार लो बेटा। डिसरप्टिव, डिसरप्टिव में मैंने क्या बोला, मैं तेरे अगल बगल हूँ, बीच में नहीं हूँ, अगल बगल हूँ, मतलब अगल बगल का मतलब मैं तेरे पेरीफेरी में हूँ। डायरेक्शनल मतलब मैं एक तरफ हूँ, अदर देन द मीन करेक्टर वैल्यू। स्टेबलाइजिंग मतलब मैं मीन में हूँ, ठीक है, मैं बीच में हूँ। तो 2 1 3, 2 1 3 कहाँ है, बी है, बी होगा इसका आंसर बच्चे, ठीक है। पेरीफेरी मतलब अगल बगल, पेरीफेरी मतलब साइड में, पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, साइड में हूं, मैं साइड में हूं, ठीक है। और अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, मैं बीच से थोड़ा अलग हूं, एक डायरेक्शन में हूं। और आपका अगर आ गया कि स्टेबलाइजिंग मतलब मैं बीचों बीच, ठीक है, स्टेबलाइजिंग मतलब मैं बीचों बीच। तो ये सारे क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल के रखे हैं, देखो डायनासोर वाला भी डाल के रखा है, बहुत सारा क्वेश्चन डाल के रखा है, सभी इंपॉर्टेंट है। मैं सीधे आपको करा रही हूँ, सीधे आपको करा रही हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवोनियन पीरियड में, डेवोनियन पीरियड में क्या था, ठीक है, कौन सा जो है प्लांट था जो अभी के फॉर्म से मिलता है, दैट इज सीलोफाइटा, ठीक है, दैट इज सीलोफाइटा। फिर फॉसिल के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है, ये सब मैं करा चुकी हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अभी बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोगों ने नहीं किए हैं क्योंकि आप लोगों का अब दूसरा क्लास है। चलो बस ये कर लो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, मैं चैट ऑन कर रही हूँ, इसका आंसर बताना, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना बच्चे। ये थोड़ा सॉल्व कर दो तो मेरे मन को तसल्ली मिल जाएगी। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। हाँ
सिंपल सी बात है, ए क्या है 0.4 है बच्चे, ए मतलब P 0.4 है तो Q कितना होगा 1 माइनस 0.4 मतलब कितना हो गया 0.6 हो गया। ठीक है, तो P का स्क्वायर क्या होता है, P का स्क्वायर क्या होगा 0.16। 2PQ कितना होगा, 2PQ कितना होगा 0.4 इंटू 0.6 इंटू 2 मतलब 0.48 हो जाएगा। और आपका Q स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर तो 0.36, है ना। क्या फटाफट बनता है ये क्वेश्चन। चलो ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अब किसी को हार्डी विनबर्ग में डर नहीं लगता है ना।